नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। आप सबका स्वागत और अभिनंदन। एक खबर ऐसी जो आपको चौंका के रख देगी। इस खबर सुनकर पूरे देश को हिला के रख दिया। आखिर क्यों? सर्वोच्च अदालत ने आज इन चार खबरों को सुनकर और क्या क्या बातें की, उन चार महत्वपूर्ण खबरों को, उन चार बड़ी खबरों को क्या कहा सर्वोच्च अदालत ने और क्या सुनकर आप कहेंगे, और क्या संसद में आज जो तकरीर हुई, जो बातें हुई, क्या वो आपके गले उतर रही हैं? जब पूरा देश वहावह स्थिति देख रहा हो, गंभीर संकटों से गुजर रहा हो, और उस समय देश वंदे मातरम पर चर्चा कर रहा हो। अरे वंदे मातरम पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद उन बिंदुओं पर भी चर्चा होना चाहिए जो देश के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। आज उन्हीं सब पर चर्चा करूंगा, आपके समक्ष परत दर परत सबूतों और तथ्यों के साथ उधेड़ कर रख दूंगा ये पूरी खबर। समझिए आखिर क्यों क्यों सर्वोच्च अदालत ने इन चार खबरों को अलग अलग मापदंड पर नाप दिया। जो खबर सुननी चाहिए थी उसे निगलेक्ट कर दिया, जो नहीं सुननी चाहिए थी, जिसका कोई बहुत औचित्य नहीं है, उस पर नोटिस जारी कर दिया, और जिस खबर के लिए कोई पीड़िता गुहार लगा रही है उस पर अदालत को नोटिस जारी कर दिया। और इन चारों खबरों में बड़ी चौंकाने वाले तथ्य और बड़े चौंकाने वाले सबूत हैं। तो फिलहाल खबर शुरू करने से पहले आप सबसे एक विनम्र अपील, अनुरोध। जो लोग अब इस नए रूप में भी हमारी खबरों को पसंद कर रहे हैं, हमारे चैनल पर आ रहे हैं, उन सबसे एक अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब करके इसका परिवार थोड़ा बड़ा कीजिए। जल्द से जल्द इसे 1 लाख के आंकड़े से पार कीजिए, और इसमें आपका अभिन्न सहयोग हमें चाहिए। तो फिर हम शुरू करते हैं खबर। और खबर नंबर 1 जो सबसे महत्वपूर्ण खबर थी वो आपके समक्ष स्क्रीन पर यह खबर है। सुप्रीम कोर्ट को देखने वाले हमारे साथी पत्रकार प्रभाकर मिश्रा ने लिखा, बड़ी संख्या में इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने के चलते लाखों यात्रियों को हुई परेशानी के मामले में सुप्रीम कोर्ट की दखल की मांग वाली याचिका पर कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि भारत सरकार ने पहले ही इस मामले का संज्ञान ले लिया है, समय पर कार्रवाई की गई है, सरकार को संभालने दीजिए, इस मामले में तत्काल सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा, इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताइए, क्या सर्वोच्च अदालत को दखल देने की जरूरत नहीं है? पूरे देश में आज भी 250 से ज्यादा इंडिगो की फ्लाइटें कैंसिल हुई हैं। इंडिगो को शोकॉज नोटिस जारी किया गया, लेकिन क्या उस शोकॉज नोटिस का असर दिखा? क्या उसका मंतव्य दिखा? क्या उसका होगा? लगातार सरकार सवाल खड़े कर रही है। संसद में आज चर्चा हो रही थी वंदे मातरम की, और इधर बड़ी तादाद में यात्रियों को संकट का सामना करना पड़ रहा है, सभी देख रहे हैं। और उस संकट को लेकर एक सज्जन सर्वोच्च अदालत जाते हैं, वहां एक याचिका दाखिल करते हैं, दखल की मांग करते हैं, और सर्वोच्च अदालत यह कह के इनकार कर देती है कि सरकार पहले से ही इस मामले का संज्ञान लेकर काम कर रही है। तो ये पहली खबर देश को हिला देने वाली है, जहां इतनी जरूरत भरी खबर पर सर्वोच्च अदालत ने सुनवाई से इंकार कर दिया। आप सोचिए, विचार कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैंने ये इसलिए कहा कि कितनी महत्वपूर्ण खबर थी, अदालत ने सुनने से इंकार कर दिया। मैं अगली खबर लेकर आपके समक्ष हाजिर हूं। वो खबर दूसरी है, वो खबर संसद की है। देश में हवाई व्यवस्था ध्वस्त पड़ी है, बीमार लोग एयरपोर्ट पर फंसे हैं, दूल्हा दुल्हन अपनी शादी में नहीं पहुंच पा रहे हैं। बड़ी गंभीर, युवाओं का इंटरव्यू छूट रहा है, डॉक्टर अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं, और हमारी संसद में
आज वंदे मातरम पर बड़ी तीखी बहस हो रही है। हम तो इस मामले में जय हिंद वंदे मातरम कह के ही खामोश हो सकते हैं, क्योंकि आज जरूरत है एक अच्छे बहस की कि हवाई यात्रा क्यों बाधित है, क्यों इस पर सब पर कोई आवाज नहीं उठ पा रही है सदन में, क्यों सरकार इस पर सवाल नहीं दे पा रही है। क्या इंडिगो ऐसे ही करती रहेगी, हमारी सरकार यूं ही देखती रहेगी? ये लाइव अपडेट है चित्र वहां का जहां संसद में प्रधानमंत्री जी वंदे मातरम पर चर्चा कर रहे हैं। देश के लाखों लोग एयरपोर्ट्स पर पड़े हैं, चप्पल पहनकर हवाई यात्रा करने वाले लोग आज एडिडास के जूता जमीन पर उतार कर बैठे हुए हैं अपने सामान की प्रतीक्षा में, अपने जरूरतों की प्रतीक्षा में। लेकिन आज फिर इस देश के नागरिकों ने संयम का परिचय दिया, वरना कोई अन्य देश होता तो अंदर बैठे यात्रियों की भीड़ गेट को बंद कर लेती, ना कोई उड़ान उड़ेगी और ना कोई यहां से जाएगा जब तक हमें उड़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी। तो ये संसद भी नहीं उड़ेंगे, ये मंत्री भी नहीं उड़ेंगे, कोई भी व्यक्ति इस एयरपोर्ट से नहीं उड़ेगा, तो निश्चित रूप से अब तक न्याय मिलने की कगार पर होता। और इस देश की सरकार की जो फजीयत हुई उससे तो इन सरकारों पर कोई असर पड़ता नहीं, क्योंकि फजीयत एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, रोज फजीयत फजीयत फजीयत, और उसे भी हम बड़े शालीनता से बताते हों कि ये हमारे पुरस्कृत काम की एक तहरीर है, एक पुरस्कृत किया गया काम है, तो फिर फजीयत का क्या मकसद है, क्या मतलब है? चलिए, ये तो बातें चलती रहेंगी। ये खबर नंबर 2 थी। और खबर नंबर 3 जो राजनीतिक खबर थी और कैसे उस खबर को मूव किया गया, कैसे मोड़ दिया गया। दरअसल आज कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के विधानसभा क्षेत्र का एक मतदाता, जिसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में जो 5 वादे किए गए थे वो वोटरों को रिश्वत देने के बराबर हैं और इसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत करप्ट प्रैक्टिस माना जाएगा। ये कहां कहा गया? कर्नाटक के 2023 के चुनाव को लेकर। उनको यह नहीं मालूम है कि अदालत ने तो अभी चुनाव में पैसे दिए गए बिहार में, वहां का संज्ञान नहीं लिया। मध्य प्रदेश में मतदाता के खातों में पैसे भेजे गए, सरकार ने संज्ञान नहीं लिया, अदालत ने संज्ञान नहीं लिया। महाराष्ट्र में अदालत ने संज्ञान नहीं लिया। तो क्या 2023 में करप्ट प्रैक्टिस पर कुछ होगा? इस आधार पर सिद्धारमैया का चुनाव रद्द करने की मांग की गई है। हाँ, सिद्धारमैया विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। कितनी जल्दी जवाब मांग लिया गया। एक खबर जो बड़े काम की थी, यात्री फंसे हैं, उसकी सुनवाई इंकार कर दिया जाता है। सिद्धारमैया का चुनाव रद्द करने की मांग की गई तो चुनाव की प्रक्रिया तैयारी की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी भी कर दिया। तो ये तीसरी खबर थी। अब जो चौथी खबर है वो आपको बहुत परेशान करेगी, क्योंकि वो खबर बड़ी हिलाने वाली है और बड़ी गंभीर है। ऐसी खबरें आपको समस्या में डाल देती हैं। और ये खबर है आपकी स्क्रीन पर, ये आसाराम बापू से संबंधित खबर है और इस खबर ने पूरे देश को एक बार फिर हिला के रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके स्वास्थ्य यानी हेल्थ ग्राउंड पर आसाराम को मिली जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया। दरअसल नाबालिग पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि आसाराम स्वस्थ हैं, यात्रा कर रहे हैं और स्वास्थ्य संबंधी कोई गंभीर समस्या नहीं है, इसलिए उन्हें दी गई जमानत रद्द की जानी चाहिए। कोर्ट ने इस मामले में आसाराम की लंबित अपील की सुनवाई को जल्द पूरा करने का निर्देश तो दे दिया, लेकिन जमानत रद्द करने से मनाही कर दी। जबकि
नाबालिग पीड़िता ने अपनी समस्या से अदालत को पूरी तरह वाकिफ कराया। तो खबर नंबर 1, इंडिगो की सुनवाई से इंकार। खबर नंबर 2, आसाराम बापू को जमानत देने रद्द करने से इंकार। खबर नंबर 3, कर्नाटक के मुख्यमंत्री को नोटिस सर्वोच्च अदालत के द्वारा जारी। और खबर नंबर 4 कि जब देश को इंडिगो से संबंधित समस्या पर बात करनी चाहिए थी, तब देश की संसद वंदे मातरम पर चर्चा कर रही थी, जबकि बड़ी तादाद में लोगों को शादी में पहुंचना है, दूल्हा दुल्हन को पहुंचना है, डॉक्टरों को अस्पताल पहुंचना है, पूरा सिस्टम जब कोलैप्स हो रहा हो और तब अदालतें खबरें सुनने से भी इंकार करती हों, तो इन 4 खबरों ने आज पूरे देश के एक एक नागरिक को अंदर तक हिला के रख दिया है। लेकिन अदालत तो अदालत है, हम अदालत पर सवाल नहीं खड़े कर सकते, लेकिन अदालत की इन खबरों ने हम सबको चौंका के रख दिया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।